भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पिछले 5000 वर्षों से आज भी प्रेरणादायक ग्रंथ बना हुआ है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाया था। भगवत गीता हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसमें कुल 18 अध्याय है और लगभग 700 श्लोक है जो कि हमें जीने का सही तरीका समझाते हैं। गीता में लिखे हर वाक्य और श्लोक में हमारी हर दुविधा का समाधान है। इस पवित्र ग्रंथ में कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश वर्णित हैं। इसमें लिखा गया ज्ञान कृष्ण जी ने विराट स्वरूप धारण करके अर्जुन को कुरुक्षेत्र में चल रहे महाभारत युद्ध के दौरान दिया था। आज के समय में कलयुग में भी जीवन जीने का सार सिखाने वाला पवित्र ग्रंथ भगवत गीता ही है। जो कोई व्यक्ति प्रतिदिन निरंतर इसका पाठ करेगा और भगवत गीता श्लोक को पढ़ेगा या सुनेगा, समझेगा, वो व्यक्ति हमेशा सुखी, शांत और सफल रहेगा। भगवत गीता क्या है? गीता हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है जिसमें कई भगवत गीता श्लोक के माध्यम से जीवन का पूरा सार दिया गया है। इसमें मनुष्य को जीवन को जीने का सही तरीका समझाया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है उसका कर्म। जी हाँ, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो है उसका कर्म। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। महाभारत काल के युद्ध के दौरान अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। यही वो पल था जब अर्जुन युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी पर हमला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि युद्ध में उसके सामने उन्हें ही अपने भाई बंधुजन, उनके गुरु, उनके पितामह आदि अनेक सम्मानीय लोग थे जिनका वे काफ़ी सम्मान किया करते थे। उस समय व्यर्थ चिंतित और व्यथित अर्जुन को सही राह दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक स्वरूप में विष्णु जी के रूप में आकर तथा अपना विराट स्वरूप दिखलाकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस युग को द्वापर युग कहा जाता था। द्वापर युग के दौरान भगवान विष्णु ने भगवत गीता के उपदेश, अगर हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने यानी भगवान विष्णु ने भगवत गीता के उपदेश द्वापर युग से पहले भी करोड़ों साल पहले भगवान सूर्य देवता को सुनाया था। फिर उन्होंने उनसे मिले ज्ञान को अविश्वान मनु को दिया था। मनु ने भी यही ज्ञान की धारा को अपनी पुत्री सुवाकु को दिया था। सुवाकु ने इसे राज्य के ऋषियों को दिया था। इसी तरह से ये ज्ञान एक दूसरे को मिलता गया। दीर्घ काल में यही ज्ञान कहीं कहीं विलुप्त हो गया था, लेकिन द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तत्पर थे, उसी समय उन्होंने अर्जुन को गीता का सार दिया था। भगवत गीता किसने लिखी? जी हाँ, अब बात आती है भगवत गीता ग्रंथ की कि भगवत गीता को ग्रंथ किसने लिखा था। तो आज से करीब
5000 साल पहले श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई थी। इसे महाभारत युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था और इसी ज्ञान के सार को महर्षि वेद व्यास जी ने संकलित किया। पहले भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी, जिसे पढ़ पाना और समझ पाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। उस समय भगवत गीता का हिंदी में अनुवाद नहीं था। फिर समय के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अनुवाद हिंदी में किया गया। आज हिंदी अनुवादित भगवत गीता को सभी हिंदू बड़ी ही श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको अपने जीवन में फॉलो तथा अपने जीवन में उसका अनुसरण भी करते हैं। इसके मूल रूप का निर्माण तो स्वयं परमात्मा यानी भगवान विष्णु ने ही किया था। इस तरह से भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इसमें कुल 700 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन 18 अध्याय के माध्यम से अलग अलग संदेश दिए थे और फिर अर्जुन ने इस गीता को सुनने के बाद युद्ध के लिए युद्ध के लिए तत्पर हुए और फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर कौरवों से युद्ध किया था।